फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कल आप सभी के पास वीडियोस चले गए होंगे कि आज से जो हम अपनी 12th के नए बैच के सारे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी के साथ आज का फर्स्ट क्लास हम लेके आए हैं अकाउंट्स का। जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे, अकाउंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। बुक्स तो आपने देखा ही होगा, नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड जो है पार्टनरशिप, ठीक है। फर्स्ट मैं इतना ज्यादा डीपली जो है जब चैप्टर करेंगे तब समझ लेंगे, रफली मैं बता रही हूँ। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है फर्स्ट चैप्टर, उसका बेस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, आपने बहुत सुना होगा एनजीओ के नाम। एनजीओ जो बनते हैं जो कि पब्लिक के बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं, उसको एनजीओ कहते हैं। सेकंड थिंग पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप पे बहुत आपने देखा होगा, अभी तक के टाइम में आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि पार्टनरशिप में लोग मिलके जॉब करते हैं, कोई भी फर्म खोलते हैं पार्टनरशिप में, तो वो हो गया पार्टनरशिप, ठीक है। पार्ट ए और पार्टनरशिप एडमिशन कैसे बनते हैं, कैसे डेथ एडमिशन, सब कुछ हम पार्ट ए में पढ़ लेंगे, कंफर्म। सेकंड थिंग पार्ट कंपनी, ठीक है। देखो बच्चों, कंपनी जो है उसमें हम कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी आज से आप लोगों ने नाम नहीं बहुत सुना होगा, इसमें हम पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, यही सब हम पार्ट बी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी, पार्ट ए से नहीं, पार्ट बी से। सेकंड थिंग, जो भी बच्चा यहाँ पे इस वीडियो के साथ क्लास करने वाला है वो जल्दी से जल्दी जाके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। सेकंड, किसी कोई भी कोचिंग करने की किसी को जरूरत नहीं है। एज ए स्टूडेंट मैं भी बिहार बोर्ड से एग्जाम दी हूँ, ठीक है, और मैंने भी बिहार में विदाउट कोचिंग 12th किया था। दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आप हमारे साथ बने रहें और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। सेकंड थिंग अकाउंट्स का, आज हम अकाउंट्स करने जा रहे हैं। तो अकाउंट्स के जो बच्चे हैं जो कॉपी बनाएंगे वो दो कॉपी बनाएंगे, फर्स्ट थ्योरी के लिए और सेकंड थिंग न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बच्चे गलतियां ये करते हैं कि स्टार्टिंग से वो न्यूमेरिकल्स करते जाते हैं और थ्योरी छोड़ देते हैं, और बाद में जो वही जाती है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी के लिए आप थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों को साथ साथ लेके चलिएगा, उससे क्या होगा, हम दोनों की प्रैक्टिस बनी रहेगी और दोनों हमारे बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, कंपनी एंड इशू ऑफ शेयर। देखो बच्चों, कंपनी बहुत बचपन से आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपनी के बारे में, कितने तरह की कंपनियां होती है, हमेशा से नाम सुना होगा इस चीज की कंपनी है। जैसे कि जूते की, आजकल अलग अलग जूते की कंपनी आ रही है, लोटो के जूते, इसके जूते, मतलब हजारों से ज्यादा कंपनी फैली हुई है, ठीक है। लेकिन कंपनी सुना तो हमेशा से है, कंपनी है ये, इस कंपनी के ब्रांड का बैग लेंगे, इस कंपनी का ड्रेस पहनेंगे, इस कंपनी का क्या बोलते हैं उसको, कार वगैरह, मोबाइल, हजारों तरह की आती है, ठीक है। तो कंपनी, लेकिन कंपनी होता क्या है, डिफाइन तो नहीं पता होगा आज तक। तो अब हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, जन्म तो लेता नहीं है कंपनी, नहीं ना, हम बनाते हैं, और जो भी चीज बनाने वाली होती है उसे आर्टिफिशियल कहते हैं, पता है ना, आर्टिफिशियल सामान होता है ना, उसी की तरह आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके पास जैसे अगर 4 पर्सन मिल 7 मेंबर्स होते हैं कंपनी में, पब्लिक में, और प्राइवेट वाले में जो होता है वो 2 मेंबर्स होते हैं, मिनिमम बता रही हूँ। अगर 2 लोग मिलके कोई कंपनी खोल लेते हैं तो ये तो नहीं ना कहेंगे कि उस 2 आदमी का, जैसे एक चुन्नू हो गया एक मुन्नू हो गया, ठीक है, इस दोनों का एग्जांपल लेंगे, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि चुन्नू मुन्नू का कंपनी है, कि चुन्नू मुन्नू की दुकान है, नहीं ना बोलेंगे भाई, उस कंपनी का अलग से नाम होगा। दैट्स व्हाई उस कंपनी का नाम होगा, इसे सेपरेट लीगल एंटिटी, उसकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, किसी पर्सन से रिलेट नहीं करती है। परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। देखो, कोई भी कंपनी होती है उसकी एक सील होती है, कॉमन सील। सील मतलब हो गया मोहर, ठीक है, मोहर, जैसे कि कोई स्कूल होता है, हर जगह कोई भी कंपनी होती है उसकी एक मोहर होता है जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। और वही सील, अब एक ही सील रहेगा, 10 तरह का सील नहीं होगा। कोई भी अगर जैसे कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसका एक ही सील रहेगा। आप अगर उस कंपनी का कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको वही सील मिल जाएगा, ठीक है, वही मोहर देखने को मिल जाएगा। इतना तक समझने में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ये हमने समझ लिया, ठीक है। सेकंड थिंग, कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको शॉर्ट बीओडी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो इसको जरूर लिख लेना और इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, ठीक है। मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी के फीचर्स। देखो बच्चों, कोई भी चैप्टर अगर हम करते हैं ना, अकाउंट हो, बीएसटी हो या इकोनॉमिक्स हो,
सबसे पहले ना इस चैप्टर का इतना समझो, किसी के बारे में नाम क्या है, उसका डिफाइन समझ लो, उसके पता समझ लो, उसके अंदर की क्वालिटी समझ लो, चैप्टर खत्म। क्वालिटी क्या हो, फीचर्स ही हुआ ना, उस फीचर्स हम जानेंगे। फीचर्स देखो क्या क्या है, बहुत इजी। आर्टिफिशियल पर्सन, हमने अभी डिफिनेशन में भी पढ़ा, आर्टिफिशियल पर्सन किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अभी आपको समझाया, कॉमन सील होता है, फॉर्मेशन किया जाता है, और कंट्रोल अगर पब्लिक कंपनी होगी तो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होगा, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो फिर इंसान जो मतलब जिसने बनाया उसके द्वारा कंट्रोल होगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। सेकंड थिंग, हम काइंड्स ऑफ कंपनी देखो, कंपनी जो है वो दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। ठीक है, हमेशा से सुने होंगे ये कंपनी ना रेलवे की कोई कंपनी होती है, आजकल तो बहुत सारी रेलवे जो है वो प्राइवेट भी कर दी गई है। ठीक है, तो कुछ जो रेलवेज है पब्लिक के हैं, कुछ जो है प्राइवेट मतलब होता है किसी पर्सन ने उसे जब खरीद लिया होता है। फर्स्ट थिंग, किसी पर्सन, दो पर्सनों ने मिलके उसको ले लिया है, तो ये प्राइवेट कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है कंपनी, जो अगर किसी नॉर्मल पर्सन के द्वारा बनाया जाता है तो वो प्राइवेट, और गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया तो वो पब्लिक। अब फर्स्ट थिंग, कोई भी कंपनी जब हम बनाएंगे, चलो समझते हैं एक दुकान हमने खोला। ठीक है, हमने एक दुकान खोला, दुकान खोलने के लिए ऐसे तो नहीं ना हम सामान कहीं से ला लेंगे, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसे हमें कहाँ से आएंगे, कैपिटल, हम पहले अपना पैसा देंगे, पहले तो हमने और कुछ किया नहीं, हम पहले अपने पैसे देंगे, उसे सामान लाएंगे, फिर जब वो सामान हम बेचेंगे, सेल करेंगे, देन जो हमारे पास पैसा आएगा उस सेल से हम उसके बाद फिर हम ऐसे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो वैसे कंपनीज को खोलने के लिए पहले कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए 1 लाख का कैपिटल चाहिए, और पब्लिक कंपनी को खोलने के लिए पेड अप कैपिटल कितना चाहिए, 5 लाख। इसको कैपिटल को आप पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। ओके, सेकंड थिंग, मेंबर, प्राइवेट कंपनी में जो है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, वही पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो चलेगा। ठीक है, देखते हो भरे भरे रहते हैं पब्लिक कंपनी में। थर्ड थिंग, आइडेंटिफिकेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबू हम समझेंगे कैसे कि कौन सा कंपनी जो है वो पब्लिक है और कौन सा कंपनी प्राइवेट है। इस चीज को जानने के लिए ना बहुत इजी सा है, इतना ध्यान रख लो कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है ना उसके पीछे लिखा रहता है पीवीटी एलटीडी। ठीक है, और जो पब्लिक कंपनीज होती है उसके पीछे लिखा रहता है एलटीडी। ये चीज आप ध्यान से देख लेना, गूगल पे जाके सर्च मार लेना, दो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये जो है ना ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। 2-3 चीज और, प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल करता होगा, जैसे कि हम आप मिलके कोई, अब हो ये जरूरी तो नहीं है कुछ ना हो, सब कुछ पॉसिबल होता है, चलो मिलके हम दोनों ने क्या कर लिया, कंपनी बना ली। ठीक है, तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई। वही अगर गवर्नमेंट ने बनाएंगे तो वो कौन सी कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी हो गई। इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, इसको कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करेगा। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो इधर क्या, इशू ऑफ शेयर्स, ये क्या है समझ में आ जाएगा आराम से। देखो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, और इस डायग्राम को और इस सब चीजों को ना आप लिखते जाना साथ ही साथ। ठीक है, साथ साथ लिखना, वरना जब ये खत्म होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ी देर के लिए सारी चीजों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है कंपनी, ठीक, ये कंपनी, और ये है आप। इट मीन्स पब्लिक। ये मत समझना, आप बहुत स्मार्ट हो आई नो, बट ये जो है वो पब्लिक है। ठीक है, अब देखो कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर्स देती है, पब्लिक जो है वो कंपनी को उसके बदले क्या देती है, अमाउंट देती है। अब देखो ये शेयर्स देने से होता क्या है, शेयर्स देने से होता ये है कि शेयर जब कंपनी पब्लिक को देती है ना, तो पब्लिक जो है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, पब्लिक जो है वो कंपनी के ऑनर कहलाते हैं। ठीक है, जो मतलब पब्लिक, जो पर्सन को कंपनी ने शेयर, जिसके पास कंपनी का शेयर होगा वो शेयर होल्डर कहलाता है, और वो ऑनर भी कहलाया जाता है। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है।
और इस चार्ट को आप जरूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी भी है। जब भी आप अपनी कॉपी में खोल के देखेंगे ना आराम से आपको समझ में आ जाने वाला है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऐसे ही तो नहीं, इसके बीच में एक और चीज होती है, कंपनी और पब्लिक के बीच में एक आता है ये जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। अब कोई पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी को शेयर्स की जरूरत है, कौन से कंपनी को पैसे की जरूरत है। कोई कंपनी को पैसे की जरूरत होगी तब कंपनी शेयर देगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस आता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस एक लेटर होता है, इनविटेशन लेटर इसको कहते हैं, जिसपे ऑनरशिप का ऑनर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। उसमें मतलब प्रॉफिट दिया रहेगा कि अगर भाई शेयर देंगे तो प्रॉफिट तो मिलना चाहिए ना, प्रॉफिट दिया रहेगा और शेयर ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, डिविडेंड दिया रहेगा डिवेंचर के लिए, तो ये सब दिया रहता है। देखो तो इसी प्रोस्पेक्टस का यहाँ पे है, प्रोस्पेक्टस इज अ लेटर prospectus is a letter of invitation by which investors or the public are invited to purchase the share and debenture of the company. कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर को परचेज करने के लिए एक लेटर बनाया जाता है जिसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, और इस प्रोस्पेक्टस को मार्केट में रखा जाता है। इस प्रोस्पेक्टस पे ही पब्लिक जो होती है वो परचेज करती है कंपनीज के शेयर्स को, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो शेयर्स जो कंपनी जो होती है वो बहुत टाइप की होती है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में कंपनीज, ठीक है, बहुत तरह की होती है। इस चीज को हम अगली क्लासेस में एकदम अच्छे तरीके से डीपली तरीके से करेंगे। यहाँ तक में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगी, और अगर पॉसिबल रिप्लाई हुआ तो रिप्लाई करूंगी, नहीं तो अगर आपको चाहिए होगा तो फिर मैं उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, बाय बाय।